अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जान चुके हैं कि हम माजी के लेक्चर्स में प्रेजेंट और पास्ट के सारे सेंटेंसेस और टेंस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जान चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे और उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इसमें हम जानते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और आपका अगर सब्जेक्ट आई है या वी है तो उसके साथ आप शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और सारों के अलावा आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ और वी के साथ आप शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। विल बी का इस्तेमाल आप शी के साथ करेंगे, ही के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे और वाहिद इस्म के साथ करेंगे। इसी तरीके से यू के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे और जमा इस्म के साथ करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, डन या। और मेन वर्ब के तौर पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद और इस थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसके बाद हम बाय एजेंट लिखेंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस टेंस का जो सब्जेक्ट था यहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल्स हाउ टू मेक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आप मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और मेन वर्ब के तौर पे आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। V3 के माने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद बाय एजेंट लिखेंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अगर जिक्र करने की ज़रूरत है तो बाय के बाद उसको ऑब्जेक्टिव केस में रख सकते हैं। ओके, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी 6 टाइप के सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन एंड प्लस WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए हर एक के बारे में डिटेल से जानते हैं और समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस से। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, जो बनावट है वो है, आप शुरू में सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा कि हमने शुरू में आपको कायदे के सिलसिले में काफ़ी सारी जानकारियाँ दी हैं, तो आप चाहे शैल बी का इस्तेमाल करेंगे या विल बी का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे, यानी वर्ब की तीसरी शक्ल जो है वो लिखेंगे। उसके बाद अगर आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को मेंशन करना चाहते हैं तो आप बाय एजेंट के बाद उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में रख देंगे। ओके, तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आई शैल नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा।
ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसी टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं, तो हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट है उसको बाय एजेंट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको। द फूड, अब ये फूड क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि शैल बी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ किया जाएगा। ओके, कीप इन माइंड, सो यू कांट फॉरगेट। तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि फूड क्या है, सिंगुलर है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया आपने, ईटन। उसके बाद बाय एजेंट लिखा आपने, वो भी लिख दिया। उसके बाद जो आई था एक्टिव सेंटेंस में, उसको हमने ऑब्जेक्टिव केस में किया और हो गया मी, हमने वहाँ पर उसको रख दिया, तो क्या हो गया, बाय मी। द फूड विल बी ईटन बाय मी, खाना मेरे ज़रिया से खाया जाएगा, खाना मेरे ज़रिया से खाया जाएगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप शुरू में क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, नो, शुरू में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, विल बी या शैल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक। उसके बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय एजेंट के बाद जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो आइए फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आई शैल नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई शैल नॉट ईट द फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, तो आइए इसको हम बना लेते हैं। द फूड विल नॉट बी ईटन बाय मी, द फूड विल नॉट बी ईटन बाय मी, खाना मेरे ज़रिया से नहीं खाया जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इसी स्ट्रक्चर्स पे अपने सेंटेंसेस को आप ढालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम थर्ड और फोर्थ टाइप के सेंटेंस को देखते हैं। थर्ड और फोर्थ टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो हैं हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड टाइप, एंड फोर्थ टाइप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ये सवालात ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं विदाउट बीइंग हेजिटेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। शुरू में आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय, उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इस स्ट्रक्चर पे, शैल आई नॉट ईट द फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। शैल आई नॉट ईट द फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसका हम पैसिव वॉइस हम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। विल द फूड बी ईटन बाय मी, क्या खाना मेरे ज़रिया से खाया जाएगा। विल द फूड बी ईटन बाय मी, क्या खाना मेरे ज़रिया से खाया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा विल बी का हमने इस्तेमाल किया, विल का इस्तेमाल किया क्योंकि फूड है, और फूड क्या है, ये सिंगुलर नाउन है। तो शैल बी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आप आई और वी के साथ करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बाय एजेंट के बाद जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था यहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर पे हम देख लेते हैं, शैल आई ईट द फूड, शैल आई नॉट ईट द फूड, शैल आई नॉट ईट द फूड, क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस इसका जो है आप क्या बनाओगे, विल लगाओगे, इसलिए कि यहाँ पर फूड क्या सिंगुलर है।
विल द फूड नॉट बी ईटन बाय मी, विल द फूड नॉट बी ईटन बाय मी, क्या खाना मेरे ज़रिया से नहीं खाया जाएगा, क्या खाना मेरे ज़रिया से नहीं खाया जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इन्हीं पैटर्न्स पर आप अपने सेंटेंसेस को ढालेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और अपने 5th और 6th टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 5th और 6th टाइप के सेंटेंसेस हैं वो है WH क्वेश्चन फैमिली से रिलेटेड सेंटेंसेस। तो इसमें शुरू में आप क्या लिखेंगे, सबसे शुरू में आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, चाहे वो वाई हो, चाहे वाट हो, चाहे विच हो, चाहे हु हो, चाहे हुम हो, चाहे हुज हो, चाहे हाउ हो। इन तमाम सेंटेंसेस को आप शुरू में लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वी थर्ड यानी फेल की तीसरी सूरत का इस्तेमाल करेंगे, यानी तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट यानी बाय आप लिखेंगे। उसके बाद जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिव केस में हम रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं इस स्ट्रक्चर पे आइए हम एक सेंटेंस को यानी क्रिएट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वाई शैल आई ईट द फूड, मैं खाना क्यों खाऊंगा। वाई शैल आई ईट द फूड, मैं खाना क्यों खाऊंगा। ये हो गया क्वेश्चन WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस का एक्टिव वॉइस। अब इसी टेंस को, इसी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था हम उसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वाई विल द फूड बी ईटन बाय मी, वाई विल द फूड बी ईटन बाय मी, खाना मेरे ज़रिया से क्यों खाया जाएगा, खाना मेरे ज़रिया से क्यों खाया जाएगा। तो ये हो गया WH क्वेश्चन फैमिली सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आइए हम देख लेते हैं WH क्वेश्चन फैमिली का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, ये छठा है और आखिरी सेंटेंस है। तो इसमें शुरू में आप लिखोगे यानी मतलब WH क्वेश्चन फैमिली वाला वर्ड, चाहे वो विच हो, वाट हो, वाई हो, हु हो, हुज हो, हुम हो एंड हाउ हो, वो लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे आप। ओके या तो यहाँ पर आप मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे। उसके बाद फिर बी लिखोगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखोगे, उसके बाद बाय एजेंट का इस्तेमाल करोगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं वाई शैल आई नॉट ईट द फूड, मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा। वाई शैल आई नॉट ईट द फूड, मैं खाना क्यों नहीं खाऊंगा। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं। तो हमारा हो जाएगा वाई विल द फूड नॉट बी ईटन बाय मी, खाना क्यों नहीं खाया जाएगा मेरे ज़रिया से, खाना क्यों नहीं खाया जाएगा मेरे ज़रिया से। तो ये हो गए हमारे 6 टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। ये 6 टाइप के सेंटेंसेस हैं। आने वाले 2 दिन में हम इस पर एक्सरसाइज करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर वेरी वेल। सो कैच यू लेटर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।